अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वेरिएशन के अपने दूसरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इनवर्स वेरिएशन और उससे जुड़ी हुई एग्जांपल्स कैसे डील की जाएंगी। अच्छा, जब हम इनवर्स वेरिएशन की बात करते हैं तो अगेन दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक है, उसको हम जज कर रहे हैं और ये ताल्लुक कुछ तरह मुख्तलिफ है। वो क्या है कि अगर आप किसी एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं और उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए, या आप पहली क्वांटिटी को डिक्रीज करें और इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। एक कम हो दूसरा बढ़ जाए, एक को बढ़ाया जाए दूसरी चीज कम हो जाए, दिस इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। आइए सर जुड़े हुए सवालात क्वेश्चंस उनको कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। जी, ये मतलब कुछ एग्जांपल है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जी, पहली एग्जांपल हमारे पास है y is inversely proportional to x plus 2। y और x plus 2 आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं if y is 4 when x is 3, find y in terms of x। अच्छा जी, अब हमारे पास जो ताल्लुक है वो बिटवीन y एंड x प्लस 2 है। y and x plus 2 are inversely related with each other। y की वैल्यू 4 हमें दी गई है, अलबत्ता ठीक है, लेकिन चूंकि इनवर्सली रिलेटेड है, चूंकि इनवर्स रिलेशन बन रहा है, लिहाजा अब मल्टीप्लाई क्रॉस में नहीं करेंगे बल्कि सामने सामने नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मींस y मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ एंड 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। भाई 5 कैसे हो गया, क्योंकि 3 प्लस 2 5 हो जाता है। अब चूंकि कहा जा रहा है y इन टर्म्स ऑफ x, y को सब्जेक्ट बनाना है, लिहाजा ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ये ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा। तो y इज इक्वल टू 20 एंड x प्लस 2। दिस इज कॉल्ड द इनवर्स रिलेशन बिटवीन y एंड x। चलिए सरकार, इसी वाले से एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं। आइए देखते हैं, बल्कि हम इसका एक प्रोडक्ट इसका एक पार्ट और बाकी ये भी, यस सर, इसका दूसरा पार्ट भी है जी, वही पूछ रहा है। आइए दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट हम पर क्या दिया गया है इसने। उसने कहा फाइंड y when x is 8। दिस इज पार्ट बी। फाइंड y when x is 8। अच्छा, पार्ट वन में आपने अभी थोड़ी देर पहले एक रिलेशन क्रिएट करा और वो ये था कि 20 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ये आपने रिलेशन क्रिएट किया था, y इन टर्म्स ऑफ x मालूम किया था। जी सरकार, अब मैं यहाँ पर x की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 8। इस तरह से मुझे मिल जाएगी y की वैल्यू।
सरकार आपने देखा y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, x की वैल्यू 8 रखने पर इस सिस्टम से गुजरने के बाद y की वैल्यू 2 आ रही है। जी ये नोट कर लिया होगा आपने। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनवर्स के हवाले से एक और एग्जांपल आपसे शेयर करते हैं। जी चलो ये एग्जांपल हमारे पास, जी एग्जांपल 2, t is inversely proportional to the square of L, to the square of L. If t is 9 when L is 2, find t in terms of L। अच्छा जी, अब आइए जरा देखें हमारे पास रिलेशन क्या है। हमारे पास रिलेशन है t के दरमियान और L स्क्वायर के दरमियान रिलेशन है। t की वैल्यू 9 है और L की वैल्यू 2 है हमारे पास, और रिलेशन इनके दरमियान है इनवर्स। अब जरा याद कीजिए, इनवर्स रिलेशन के लिए आप क्रॉस में नहीं, आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, यानी t मल्टीप्लाइड बाय L स्क्वायर। आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 9 इंटू 4, तो t इज इक्वल टू 36 अपॉन L स्क्वायर। दिस इज द फंक्शन ऑफ t फ्रॉम L। आप उसने कहा था कि L को t को सब्जेक्ट बनाइए और इन टर्म्स ऑफ L आंसर आना चाहिए। यस, वी हैव द आंसर इन टर्म्स ऑफ L। इसी हवाले से उसने एक और बात पूछी है, आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं पार्ट 2 में। जी सरकार, अब हमारे पास जो पार्ट बी है वो ये कह रहा है फाइंड the values of L when t is 25। अच्छा जी, आपने पार्ट 1 में जो रिलेशन तैयार किया था वो था 36 अपॉन, सॉरी मैं ये t इज इक्वल टू 36 अपॉन L स्क्वायर। ये रिलेशन था बिटवीन t एंड L जो आपने प्रूव किया पिछले पार्ट में। ठीक है सरकार, अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ t की जगह 25। ये लीजिए t की जगह 25 आ गया, दिस इज 36 एंड दिस इज L स्क्वायर। अब जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो L स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और 25 L की जगह पर आ जाएगा। दो का स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये सरकार हमने यहाँ भी स्क्वायर रूट अप्लाई कराया और यहाँ भी स्क्वायर रूट अप्लाई करा दिया।
सॉरी 36 जी, 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6 और 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5 और आंसर आएगा प्लस माइनस 1 से ज्यादा वैल्यूज आएंगी। और उसने यही कहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल, यानी 1 से ज्यादा वैल्यूज आ रही थी। ये सरकार था इनवर्स के हवाले से एक छोटा सा टॉक जो हमने आपसे शेयर की, जरूर खुद देखिएगा और उस हवाले से देखें कि आपको कितनी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।